अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत खुशी का समय है, बहुत खुशी का दिन है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुशआबाद रखे, आमीन। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो एक सब्सक्राइबर है, हमारी जो एक प्यारी सी जो यूट्यूब पे काम करने वाली सिस्टर है, उनकी आज हो गए हैं 5K। तो इस बात पे हो जाए और आपको दोबारा से कुकिंग विद मेरीन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक कुकिंग विद मेरीन बहुत मुबारक हो भाई, मेरी तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से। और अल्लाह पाक आपको सदा खुशबात रखे। आप इसी तरह बुलंदियों पे चढ़ती रहें और अल्लाह पाक आपको कामयाबी देता रहे। आज के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू, जिपिंग गो। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मेहरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में रहमतें, बरकतें और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह आप लोग ही तो हैं, क्योंकि आप सब ने ही मुझे मिलके ये खुशी का दिन दिखाया और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5K आज कंप्लीट हो गए हैं, 5K सब्सक्राइबर्स। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ये जर्नी जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि शायद मैं कामयाब होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों की जो सपोर्ट, आप लोगों की जो मोहब्बत मुझे मिली है ना, कि बस मैं किस तरह किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूँ, मुझे वो अल्फाज नहीं मिल पा रहे। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगी शबाना आंटी का, क्योंकि शबाना आंटी ने मुझे इतनी ढेर सारी मोहब्बत दी, प्यार दिया। और अंबर का, गुड़िया का, मोतर भाभी का और तहसीन भाई का, कि इन सब ने मिलके मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब हमारे जो हैं आइडियल हैं। और आज मैंने सोचा है कोई वॉइस ओवर नहीं होगा, आज सब कुछ जैसे कैमरे के पीछे होता है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाई देगा। और यहाँ पर कोई ले। ये हमेशा की तरह इधर आए। ये हमेशा की तरह जो है इबाद को बेवकूफ़ बनाया गया। और रज़ा से मैंने कहा था कि आज चलें बाहर कहीं चलते हैं और बाहर जाके आज हम डिनर करेंगे, लेकिन रज़ा ने जो है, रज़ा ने हमेशा की तरह जैसे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं आज भी बेवकूफ़ बनाया। इबाद के दिल पे लगी है चोट और इबाद वो जाहिर कर रहे हैं आज अपना दिल का हाल। तो आज इबाद से भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी, क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि हमें इबाद से बात करने का दिल बहुत चाहता है और मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़ैन फॉलोइंग इबाद की हो गई है। तो बच्चे जो है आज सेलिब्रेशन करने के लिए फुल रेडी हैं। और अहमद तो भाई, अहमद पता नहीं क्या कर रहे हैं आज। किंजा बताएंगी, किंजा आज हम किसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं? 5K हो गए हमारे सब्सक्राइबर्स। तो इसके लिए किसका थैंक्स पे करेंगी आप? फॉर ऑडियंस। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? नो ये बहुत शर्मीली बच्ची हैं, ये है कॉन्फिडेंट, ये बहुत वीडियोस बनाती रहती हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है। चलें कंदील जल्दी से बताओ आप कैसे कहती हो, जो वीडियो बनाती हो ना जिस तरह वैसे बनाओ। हेलो गाइस, आज हम बहुत एक्साइटेड हैं। आज हमारे 10 मिलियन नहीं हुए, 5K सब्सक्राइबर्स हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कंदील के मुंह में घी शक्कर, और अभी अजान भी हो गई है। तो जैसे कि कंदील ने कहा है हमारे 10 मिलियन, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द होंगी। और ये आ गया ओवर एक्टर, इनके 50 रुपए, आप सब बताएं इनके 50 रुपए कट होने चाहिए। और ये हमारी बेगम साहिबा है, मैं वीडियो के सामने आ रही था। और ये जो है अगर नहीं आता तो मुझे बहुत डांटती, मैं इनका बहुत बड़ा गुलाम हूँ, इतना गुलाम। मैं सारी वीडियो डालूंगी, पहले बता रही हूं। बिना पैसों का गुलाम। मेरे फादर जब आए थे मुझे देखने के लिए, पहले दिन एजेंसी में थे, मुझे मेरे मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी रज़ा, उन्होंने मुझे पहले देख लिया कि बंदा ऐसा गुलाम, झूठ गुलाम है। मैं आज वॉइस ओवर नहीं करूंगी रज़ा। थैंक यू, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आपका एहसान है। आज ये जिस भी मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ तो मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है, इन्होंने मुझे। आप क्यों पहुंचे हो भाई? और कैसे ठीक है, खरीद से आज आप बैठिए, आप कुकिंग नहीं कर रहे हैं।
ये हमारे बेटे, इनको हमने बड़ा मोटिवेट किया और आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है और ये सारी बचत है। ये है पैसा बचाने का सही तरीका। और मैं आप लोगों को आज एक बहुत बड़ा जो है राज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि रज़ा को हर वो ट्रिक आती है जहाँ पैसे बच जाएं। आज हम लोगों का इतना बड़ा दिन था और मैंने कहा कि चले भाई रज़ा आज चलते हैं कहीं बाहर और हम लोग बाहर कहीं खाना खाएंगे। तो रज़ा जनाब ने मुझे कहा सॉरी, ये वीडियो अगर मेरे अब्बू जान देखेंगे तो मुझे बहुत बुरा डांटने वाले हैं क्योंकि वो बहुत गुस्सा होते हैं कि अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया करो। तो जी मेरे एजी ने कहा कि आप जो है घर में ही इतनी अच्छी कुकिंग करती हो यार, क्या ज़रूरत है बाहर का गंदा संदा खाने की, और घर में ही माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का। आप बताएं कि घर में हाइजेनिक फूड होता है नहीं होता? आप इतना अच्छा फूड आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप जब घर में इतना अच्छा फूड बनाती है तो बाहर हम लोग क्यों जाए? आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये जो रज़ा ने बचत की है, ये जो रज़ा ने हमारा हाइजेनिक फूड भी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रज़ा की बचत है कि रज़ा ने कहा कि और इस बात का खर्च करने हो तो वहाँ मैं खर्च करता हूँ, नहीं करता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मुझे जानने में पूरे लग गए हैं 15 साल। और ये मुझे मेरा छोटा भाई कहा करता था कि महरीन तुम्हें सब बेवकूफ़ बना के खाना पकवाते हैं, बात इतना गरम लेके जा रहे हो। तो मैं बोलती थी नहीं, इन लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। और वाकई में बड़ा अच्छा है। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कहती है। आपके व्यूअर्स दुनिया के अंदर है, सिर्फ कॉन्टिनेंट के अंदर आपके व्यूअर्स हैं। आप लोग बताएं कि इनका खाना कैसा है, इनकी रेसिपीज कैसी है। हम तो भाई इनके वो कहते हैं ना कि बीवी गुलाम बनाती है खाना खिला के, तो इन्होंने मुझे गुलाम बना लिया। ऐसी आप लोग बताएं क्या वाकई में आपको लगता है कि ये मासूम चेहरा गुलाम हो सकता है? और ये जो है मेरे गुलाम, वो गुलाम हूँ मैं, वो गुलाम हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। तसव्वुर खत्म होता है तो वो गुलाम हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। मेरे ये जो ये बात लेके जाते हैं ना बीच बीच में कोयले, और मुझे इतना बुरा डर लगता है इस चीज़ से। और कितना आप लोग तो दूर ही रहें। जैसे कि इबाद को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इबाद से ही सारे काम करवाए जा रहे हैं। ये बेवकूफ़ ये बहुत समझदार हैं, बहुत ही अच्छे हमारे साथ। और सबसे प्यारे समझदार बच्चे हमारे ये हैं मोहम्मद। ये नाराज ही बहुत होते हैं। ये नाराज नहीं है, ये बहुत नाराज होते हैं। इनको आज पिगन दिखाता हूँ। अहमद पिगन देखिए, अहमद आए, अहमद। और ये करेंगे अब बस देखिए यहाँ पर जो है कोयले अभी भी जो है जले नहीं हैं। और ये देखिए खोलता हुआ। और यहाँ पर जो है मैंने बोटियाँ जो है मसाला लगा के रख दी थी और बहुत ही मज़ेदार बोटियाँ हैं। सैलेड बनाने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। बस मैं सैलेड बनाऊँगी अब इन सब चीज़ों को वॉश करके। ये मेरी सासू माँ की छुरी जिससे मैं सारे काम करती हूँ। और ये मेरी सैलेड है और बस अभी मैं सैलेड बनाऊँगी। चले असल में जो है मैं मोबाइल आज मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया है और मैं हाथ में लेके ही सब चीज़ें शूट कर रही हूँ। तो इस वजह से जब मैं काम करूँगी तो फिर मैं मोबाइल रख दूँगी क्योंकि मुझसे एक हाथ से शूटिंग और एक हाथ से सिर्फ कटिंग नहीं हो सकती। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों से काम करते हुए बीच बीच में गैप लेती रहूँगी। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें कटिंग करके फिर मिलती हूँ। ओके बाय बाय जी। तो ये सैलेड कटिंग हो गई है और सारा कचरा जो है हाथ के हाथ शॉपर में फिल करती जाओ। अगर आप इस तरह शॉपर कटिंग करते हुए एक ट्रे ले लें और उसी में पोर्शंस बना लें और फिर उसके बाद जो है इस तरह जो है अगर आप शॉपर में कचरा डालते जाएं तो आपका किचन जो है वो ज़्यादा मैसी नहीं होता, ज़्यादा गंदा नहीं होता और आपका हर काम बहुत आसानी से बहुत ईजीली होता चला जाता है। अब हम इसे आपके सामने ही मैं इन्हें बहुत ही सिंपल तरीके के साथ उल्टे हाथ से मैं काम नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मैं जो उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ उसका रीज़न है कि मैं जो है यहाँ पर सीधे हाथ से मैंने मोबाइल को होल्ड किया हुआ है। इस वजह से मैं अपना सारा काम अभी आपको उल्टे हाथों से करके दिखा रही हूँ।
वरना उल्टे हाथों से काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सादी सिंपल टिकाऊ सैलेड। जी तो ये बात तो गए हुए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने और ये कोयले गर्म हो गए थे तो मैंने सोचा कि इस पे जो है सीखे मैं ही लगा दूं जब तक ये बाद आते हैं, क्योंकि मेरी सैलेड भी तैयार हो गई है, चटनियाँ भी तैयार हो गई हैं, आटा भी गूंद के रख दिया है, बस सिर्फ मुझे पराठे बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक ये बाद आते हैं, वैसे बाद ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन वगैरह करके रखी हुई है, सब कुछ अरेंजमेंट इन्होंने कर ली थी, मैं तो लास्ट में आई हूँ बिल्कुल। और मुझे धुएं से बड़ी एलर्जी है भाई, पता नहीं बात कैसे कर लेते हैं। मेरे तो अभी से फ्लू होना शुरू हो गया, बस ये बाद आए जब तक मैं किन्जा बेटा वो देना बोटियाँ। जी तो आज मैं अपने एक फेवरेट चैनल के बारे में मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात की जाए। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा चैनल लगा क्योंकि इनकी वीडियोस देखते हुए अभी मुझे एक ही हफ़्ता हुआ है, लेकिन मैं वाकई में इनकी जो है फ़ैन बन गई हूँ। और उसकी वजह यह है कि इनकी सादगी और इनकी जो वाकई में जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, बंदा बनावटी नहीं होता और सच्चा दिख रहा होता है और लोगों को एंटरटेन करना चाहता है, तो वो इनके फैमिली की वीडियोस देख के मुझे लगा। और इनके चैनल का नाम है फरहान गुड़िया व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स, और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग वीडियोस हैं। एक होता है यार आजकल इतनी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन हो गया है ना कि अगर हम लोग इस तरह की छोटी मोटी सी इंटरटेनमेंट देख लें, और सिर्फ इनकी वीडियोस में आपको इंटरटेनमेंट ही नहीं बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी मिलेंगे, तो आप इनके चैनल पे ज़रूर विज़िट करें और इनकी वीडियोस ज़रूर देखें। रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो कॉकरोच किलर। और ये देखिए फरहान भाई जो है कभी कोई कैरेक्टर बनते हैं, कभी कोई कैरेक्टर बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे जो है मज़ा आता है इनकी वीडियोस देख के। तो आप सब इनके चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और जितने भी लोग मेरी तरफ से वहाँ जाएं वो ज़रूर बताइएगा कि हम जो है महरीन आपी की तरफ से आए हैं। और बस मुझे आज फरहान भाई ने और गुड़िया भाभी ने जो है इतना प्यार भरा मुझे मैसेज भी सेंड किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतनी कम टाइम पे इतनी जल्दी सक्सेस पा लें। तो सॉरी आज थोड़ा यार फ्लू हो गया है, तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत आप लोगों को ऐसी दिख रही है। आप मौसम जैसे जैसे चेंज होता है ना, मेरे साथ सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही अटैक करता है, और उसका रीज़न है मेरा चटोरापन। मोबाइल ना गिर जाए, दिखाया था इनके। ये किन्जा ने सैलेड बनाई है बची हुई गाजर और इन सब चीज़ों से। तो देखिए बच्चों को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जब माँ अगर उनके सामने अच्छा प्रेजेंट कर रही हो ना। ओ धुआंधार, ये देखिए धुआं, मुझे धुएं से बहुत बुरी एलर्जी है। ये बाद ने पूरे में धुआं कर लिया है। वाओ लग रही तो बहुत ही ज़बरदस्त यमी सी है। और ये बात जो है यहाँ पर कुकिंग कर, ये देखें। और अब मैं बना रही हूँ चटनी। जी बेटा थी ना, इतनी सारी थी, कहाँ गई? बेटा सीखे तो 12 है अपनी, तो मैं कैसे निकाल दूँ?
बात कितनी हो गई है दिखाएं आप थोड़ी। वाओ, थोड़ी इसको पलटते रहे है ना, और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएं ताकि टेस्ट में और अच्छी लगे। अच्छा मैं आपको मसाला दे दूँ, थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला भी लगाते रहो और ज़्यादा स्पाइसी नहीं जाएगी। ये मेरी चटनी भी तैयार हो गई है गर्मा गर्म, और बस अब मैं इसको इमली की चटनी ये मैं लेके जा रही हूँ टेबल पे। एक करके मैं सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करती जा रही हूँ। तो बोटियाँ बहुत स्पाइसी थी, ये जो है मैंने कहा कि इसको सिंपल, असल में बोटियाँ जो थी ना बहुत स्पाइसी बनाई हैं मैंने, तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल बच्चों के लिए ज़ीरे का रायता तैयार किया है, और ताकि बच्चे भी इजीली जो है हर चीज़ एंजॉय कर सकें। जी, तो यहाँ पर जो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा उसका रीज़न ये है कि रज़ा की गलती, कि रज़ा जो मैदा लेकर आए थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मैदा आ गया था। और अच्छा, मैदे की जो पहचान है ना ख़राब आने की, उसकी ये पहचान है चाहे उसमें कीड़े ना हो, क्योंकि दुकानदार ये होता है कि छान के दे देते हैं लेकिन उसमें एक स्मेल आ जाती है। और जब आप आटा गूंथते हैं ना, तो आटा गूंथते हुए आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर मीठा सोडा डला हुआ है, हाथों को महसूस हो जाता है। जो दिन रात के खाना पकाने वाले लोग होते हैं उनको तो एक्सपीरियंस ही बंदे का बता देता है। तो मैंने रज़ा से कहा था कि रज़ा ये पराठे जो है सही नहीं बनेंगे क्योंकि ये मैदा पुराना रखा हुआ है, लेकिन रज़ा ने कहा कि नहीं, मैं ताज़ा लाया हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बना लो। तो मैंने बना लिए, लेकिन जब हमने खाने बैठे तो ये इतने बस कह नहीं सकते कि अजीब जायका लग रहा था कि हमसे खाए नहीं गए। और फिर मैंने सादा आटा गूंद के और उसके पराठे बनाए। यही रीज़न है कि मैंने जो है बोटियाँ ओवन में फिर स्टिक्स में लगा के और दोबारा से गर्म की, क्योंकि ठंडी वैसे ही आजकल सर्दियाँ इतनी हैं कि ठंडी बहुत जल्दी हो जाती हैं। और ये बोटियाँ तैयार हो गई थी और हम लोग टेबल पे बैठ गए थे। यहाँ इबाद जो है बोटियाँ तैयार कर रहे थे और मैं पराठे जल्दी जल्दी बना रही थी। तो लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैदा का जो पराठा है, मुझे फ़ील हो गया था लेकिन रज़ा मेरी बात नहीं मान रहे थे। तो बस उसके बाद ये अंजाम हुआ कि मुझे दूसरे पराठे बनाने पड़े। और ये मैंने आपको लोगों को बात इसलिए बताई है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रंग में भंग डल जाना, तो ये हुआ। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा। और एक और बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस 5K तक पहुंचाने के लिए, और अब आप लोग ही मुझे 10K तक पहुंचाएंगे। मिलती हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।